हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कब बने, कैसे बने, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, ये देखेंगे अभी हम पहले। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य क्या है, उन्हें क्यों बनाया गया? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और समाज की भलाई के लिए इन्हें बनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या, क्या क्या इसमें राइट्स दिए गए हैं या क्या क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं हम पहले। तो समान न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का समान वितरण, यानी सभी को समान न्याय देना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म के आधार पर या फिर ऊंची नीची जाति के आधार पर सबको जो है इक्वल ही समान न्याय देना और निःशुल्क सहायता यानी फ्री में जो भी हेल्प करते हैं वो फ्री में हेल्प देना और धन का समान वितरण करना तीनों ही वर्गों में, धर्म के आधार पर, चाहे वो ऊंच नीचे हो या कुछ भी हो उसके हिसाब से। नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट्स, यानी सबके लिए एक समान घरेलू अधिकार प्रदान करना, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो सबको एक समान ही राइट्स देना है, इसका कार्य है। ग्राम पंचायत का संगठन, यानी ग्राम पंचायत बनाना, उसका संगठन करना, इसका कार्य है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधित हितों का वर्णन, यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति है, एसटी, एससी, ओबीसी, जो ये कैटेगरीज होती हैं हमारी, इनकी शिक्षा का ध्यान रखना और इनकी शिक्षा संबंधित हितों का वर्णन करना और इन्हें शिक्षा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आगे आएँ, इसलिए इन्हें जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है स्कूल्स में, तो ये इसी के अंतर्गत आता है सब। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण यानी पर्यावरण का बचाव करना, वन्य जीव यानी जो वन में जीव रहते हैं, बाघ, शेर, चीता, उन सबकी रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और अपने देश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, यानी शोषण जो होता है युवा बच्चों का, जैसे 14 साल की कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे कार्य करवाया जाता है, तो उससे ये सुरक्षा करता है बच्चों की, और युवाओं के साथ किसी तरीके का शोषण हो रहा है तो उससे भी इसकी ये सुरक्षा करता है राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 52वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के दौरान और 1976 में। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य टोटल हैं कितने हमारे? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। मौलिक कर्तव्यों में आता है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का पालन करें, यानी ये हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रीय गान की का जो है सम्मान करें। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये वाला हमारा जुड़ा है 46वें संशोधन के दौरान, ये वाला जुड़ा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। संविधान, हमारा मौलिक कर्तव्य है ये कि हम अपनी संस्कृति का महत्व समझें, देश की रक्षा करें, सामाजिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, उसकी सुरक्षा करें। ये सब इसमें आया हुआ है और ये मेरा 1 पेज नोट था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है पूरा, तो इससे आप
अच्छे से लर्न कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।